Good morning, dear students. Today we will discuss about commutative property of whole numbers for addition and subtraction, and after that we will discuss about commutative property for integers for addition and subtraction. ठीक है बच्चों, मैं पहले बता देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, जैसे कि a प्लस बी कर रहे हैं, तो उसको उल्टा के लिखेंगे। पहले b को लिखेंगे, उसके बाद a को लिखेंगे। b प्लस a मतलब प्लेस को एक्सचेंज करके लिखेंगे। ठीक है, पहले में a प्लस बी लिखे थे, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे b प्लस a। अगर बीच में साइन प्लस है तो दोनों में साइन प्लस ही रखना पड़ेगा, बस a के जगह में b के जगह में a बैठाना पड़ता है। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो होल नंबर के ऊपर चेक करेंगे इसको। अच्छा, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी। ये 0 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक होता है होल नंबर। तो हम होल नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। इफ़ a एंड b आर टू होल नंबर्स, इफ़ a एंड b आर टू होल नंबर्स, अगर a एंड b दो होल नंबर हैं तो हमको ये चेक करना पड़ेगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना होता है? मान लो ये 2 जो है ये a है, 3 जो है वो b है यहाँ पर। ठीक है, 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। एंड 3 प्लस 2 कितना होता है? ये भी 5 होता है। दैट मीन्स दोनों सेम है। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, सही है ये। 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 एंड इसका वैल्यू कितना होगा? 4। 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 4 13, ये भी 13 13 है। दैट मीन्स दोनों तरफ सेम हो रहा है। मतलब a प्लस बी अगर लिख रहे हैं तो b प्लस ए भी उतना ही आ रहा है। इसका जितना वैल्यू आ रहा है a प्लस बी का, b प्लस ए का भी वैल्यू उतना ही आ रहा है। तो इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं। एंड अगर दोनों साइड सेम हो रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है, तो बीच में इक्वल टू रहेगा। ठीक है, बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा। अगर दोनों अलग अलग आता तो इक्वल टू का साइन नहीं देते, नॉट इक्वल टू लिखते हैं। 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 कितना होगा? 15। एंड 7 प्लस 8 कितना होगा? ये भी 15 होगा, इसलिए इक्वल टू का साइन बीच में है। दैट मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो रहा है। 0 प्लस 5 कितना होगा? 5 ही होगा। एंड 5 प्लस 0 कितना होगा? ये भी 5 होगा। दैट मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है। बस आपको क्या करना है, और 10 ठो इसी तरह से दो होल नंबर को लेके दो होल नंबर को लेके चेक करना है। ठीक है, मैं और एक लिख रहा हूँ यहाँ पर। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3। देखो सेम हो रहा है कि नहीं? 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 होता है। एंड 1 प्लस 3 कितना होता है? ये भी 4 ही होगा। तो सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसके साथ इक्वल है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो रहा है। तो आपको क्या करना है, और 10 ठो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो लिखा हूँ मैं एडिशन, ये एडिशन कर रहे थे। एडिशन इज कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो है, एडिशन इज कॉम्पिटिटिव फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए जो एडिशन है वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। चलो, ये तो एडिशन का बात हो गया, एडिशन कर लिए। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा। सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं होल नंबर का जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर भी ऐसे दो होल नंबर लेंगे, जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिया गया है 2 एंड 3, दो होल नंबर है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 3 कितना होगा? -1 होगा वैल्यू। और 3 माइनस 2 कितना होगा? 3 से 2 माइनस कर देंगे तो 1 होगा। 3 बड़ा है तो बड़ा का साइन प्लस होता है, बड़ा है तो बड़ा का साइन देंगे, यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर 3 माइनस है पहले में, तो -1 आएगा। यहाँ पर एक में आ रहा है -1, एक में आ रहा है +1, इसीलिए बीच में क्या लिखा हुआ है? नॉट इक्वल टू का साइन। कौन सा साइन है? नॉट इक्वल टू का साइन। 2 माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2। 2 माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2। लाइक दैट इन सेकेंड एग्जाम्पल में देखो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। एंड उसको अगर चेंज करके लिखेंगे, पहले 1 को लिखेंगे बाद में 4 को लिखेंगे, तो कितना होगा? ये 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -3। एक में +3 आ रहा है, एक में -3 आ रहा है, दोनों अलग है। +3 अलग है, -3 अलग है, तो रिजल्ट सेम नहीं है, इसलिए बीच में क्या लिखा हुआ है? नॉट इक्वल टू का साइन। देखो यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लिखे हैं, नॉट इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है,
तो इसी तरह से आपको और 10 टू एग्जाम्पल लेके चेक करना है, ठीक है। इक्वल टू हो रहा है बीच में या नॉट इक्वल टू हो रहा है। 10 टू लिखने के बाद 10 टू एग्जाम्पल, ऐसे यहाँ पर 4 टू लिखा हुआ है, 4 टू एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको और 10 टू करना है, 10 टू करके चेक करना है, ठीक है। एंड हम उसके बाद रिजल्ट में पहुँचेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट में, देखो 10 टू एग्जाम्पल लेने के बाद लिखना, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव फॉर होल नंबर्स। पहले में क्या लिखे थे, एडिशन था, यहाँ पर एडिशन इज कॉम्पिटिटिव था, नॉट कॉम्पिटिटिव यहाँ पर है। सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दो होल नंबर के बीच में एंड कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटिटिव फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स को सेटिस्फाई, होल नंबर्स का जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है उसको सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ वी विल चेक फॉर इंटीजर्स। इंटीजर के लिए चेक करेंगे, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, 0 +1 +2 +3 ऐसे करके प्लस का इन्फिनिटी, फिर -1 -2 -3 करके माइनस का इन्फिनिटी, ये होता है इंटीजर्स। मतलब 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एंड माइनस इन्फिनिटी तक, ये होता है इंटीजर्स। अब दो इंटीजर्स को लेंगे, ठीक है। मान लो a एंड b दो इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर को लेंगे एंड कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी a + b = b + a हो रहा है कि नहीं, ये चेक करेंगे। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं। 4 एक इंटीजर है, प्लस का इंटीजर है, ठीक है। और यहाँ पर -5 एक इंटीजर है, दो ठो इंटीजर है। इसको एक्सचेंज करके लिखें, यहाँ पर -5 पहले लिखे हैं, उसके बाद 4 लिखे हैं। दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो इसको पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 4 + -5, इसका आंसर कितना होगा, 4 प्लस इंटू माइनस कितना, -5। तो 4 - 5 कितना होगा, -1 होगा। इसका आंसर आ गया -1। इसको चेक कर लेते हैं। -5 तो -5 ही रहेगा, +4 तो +4 ही रहेगा। अब क्या करना है, -5 + 4 ये कितना होगा, -1 होगा। दोनों साइड, यहाँ पर भी -1 आया, यहाँ पर भी -1 आया, दोनों साइड -1 आया है, ठीक है। तो इक्वल टू इसलिए भी बैठाए हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों के बीच में इक्वल टू है क्योंकि दोनों साइड का रिजल्ट सेम है। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं। -9 एक इंटीजर है, 8 एक इंटीजर है। यहाँ पर एक्सचेंज करके लिखे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने हैं तो उसको चेंज करके लिखेंगे। 8 पहले, उसके बाद -9, दोनों के बीच में प्लस साइन है, ठीक है। चलो पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं कितना होगा। -9 + 8, -9 + 8, इसका रिजल्ट कितना होगा, -1 होगा फिर से। एंड इसका रिजल्ट कितना होगा, 8, ये प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होगा, -9। तो ये इसका रिजल्ट कितना होगा, ये भी -1, यहाँ पर भी -1 आया, यहाँ पर भी -1 आया, ठीक है। तो दोनों साइड्स इक्वल हो रहा है रिजल्ट, इसीलिए बीच में इक्वल टू का साइन बैठाया गया है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन बैठाया गया है यहाँ पर, ठीक है। मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको भी इसी तरह से चेक करना है, दो इंटीजर्स लेके आपको और 10 ठो एग्जाम्पल लिखना है, देन हम रिजल्ट में पहुँचेंगे, ठीक है। तो 10 टू एग्जाम्पल लिखने के बाद हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में देख रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो सेम ही आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एडिशन। यहाँ पर एडिशन कर रहे थे दो इंटीजर को लेके, ए अगर इंटीजर है और बी इंटीजर, दोनों के जो प्लस कर रहे थे एंड बी + a भी सेम आ रहा था, ठीक है, इक्वल हो रहा था। इसीलिए एडिशन इज कॉम्पिटिटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है उसको एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। दो होल नंबर लिए हैं यहाँ पर, एक -4 है और एक है +5। अब इसको एक्सचेंज करके लिखेंगे, पहले +5 देन -4। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें तो बीच में माइनस होगा, माइनस है दोनों में। अब रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, पहले वाले में पहला क्या है, -4 है, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, -4 माइनस इंटू प्लस -5, -4 - 5 कितना होगा,
-9 होगा, ठीक है। अब ये वाला राइट साइड में देखो, इसका पहले +5 है, ठीक है, +5 माइनस इंटू माइनस +4, दोनों प्लस हो गया, +5 +4 +9 होगा। एक में आ रहा है +9, एक में आ रहा है -9, दोनों में अलग अलग है, +9 अलग है, -9 अलग है, इसलिए बीच में नॉट इक्वल टू का साइन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला जो इंटीजर दैट इज़ +3, दूसरा इंटीजर +8। पहले उसको चेंज करके लिखे हैं, पहले +8 को, उसके बाद +3 को। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें तो बीच में माइनस है, ठीक है। चलो इसका रिजल्ट देख लेते हैं पहले वाले का, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना हो रहा है, पहला कितना लिखा हुआ है +3 को 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर -8 होगा, कितना -8 है, तो +3 -8 कितना होगा, -5 होगा, यहाँ पर -5 आया। इसको चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है, ठीक है। 8 यहाँ पर माइनस इंटू प्लस -3, रिजल्ट कितना होगा 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। एक में -5, एक में +5, दोनों अलग अलग है, इसलिए बीच में नॉट इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। इसी तरह से आपको भी और 10 ठो एग्जाम्पल लिखना होगा आपकी कॉपी में, ठीक है। लिखने के बाद देखो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। a एंड b अगर इंटीजर्स हैं, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, तो अगर उसको उल्टा के लिखेंगे b - a करेंगे तो इक्वल नहीं होगा, इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, एंड इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, तो नॉट इक्वल टू लिखे हैं इसीलिए फॉर इंटीजर्स, इंटीजर के लिए, ठीक है। तो लास्ट में हम कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं दैट इज सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। सब्ट्रैक्शन क्या है, कॉम्पिटिटिव नहीं है, किसके लिए, इंटीजर के लिए। इंटीजर का, दो इंटीजर को यूज करके जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक अब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, एंड थैंक यू, हैव ए गुड डे।